इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। जब दुनिया की दो सबसे बेहद मजबूत टीमों के बीच खेले जा रहे मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा बल्ला चलाया कि धोनी के बल्ले के गरज से पूरे ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मच गया था और दहशत में आए कंगारुओं ने मैच को बीच में ही रोक दिया था। धोनी की उस तूफानी पारी से रो पड़ा था पूरा ऑस्ट्रेलिया और रोने लगे थे ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर। दोस्तों, इस रोमांचक और थ्रिलर मैच का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है साल 2009 में खेले जा रहे हीरो होंडा कप की। इस सीरीज से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर कंगारुओं को हार के मजे चखा दिए थे। भारत से मिली इस हार ने कंगारुओं के ब्लड प्रेशर के लेवल को हाई कर दिया था और वो भारत से बदला लेने के लिए मचल रहे थे। यही कारण था कि मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इतना तक कह दिया था कि हम भारत जाकर भारत को उसके घर में हराकर बदले का हिसाब बराबर करेंगे। मैच के लिए टॉस का समय हो चुका था और कंगारू कप्तान के साथ महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए मैदान पर आ चुके थे। टॉस हारकर अब टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी थी। वीरेंद्र सहवाग के साथ सचिन तेंदुलकर की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरी, जहां पहले ओवर से ही सहवाग ने दो बेहतरीन चौके जड़ अपने इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन दूसरी छोर पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत सचिन मात्र 4 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठते हैं। सचिन के इस विकेट की खुशी में कंगारू ऐसे झूम उठे थे जैसे सचिन को आउट करके मानो कंगारुओं ने इस मैच को ही जीत लिया हो। तब सबको लगा कि सचिन के विकेट के बाद शायद अब भारतीय टीम दब करके बैटिंग करेगी, लेकिन जो दब गया उसका नाम सहवाग नहीं। सहवाग ने निडर और बेखौफ शेर की तरह कंगारुओं पर लगातार प्रहार करते रहे। वहीं दूसरी छोर पर गंभीर भी किसी से कम कहां थे। सहवाग के चौके और छक्कों से कंगारू गेंदबाज तिलमिला उठे थे और जब गेंद से सफलता नहीं मिल रही थी तो अब कंगारुओं ने सहवाग के साथ बदतमीजी करने पर उतर आए थे। लेकिन कंगारुओं के इस बदतमीजी का जवाब सहवाग ने अगले ही बॉल पर छक्का लगाकर भी दे दिया था। 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने एक विकेट खोकर 67 रन बना लिए थे। तभी सहवाग कंगारुओं के शिकार हो जाते हैं। सहवाग के जाने के बाद गंभीर और युवराज ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। अब सहवाग भले ही मैदान पर नहीं थे, लेकिन सहवाग की कमी को युवराज ने किसी को महसूस नहीं होने दी और एक जबरदस्त छक्का जड़ दर्शकों को पूरी तरह से झुमा दिया। लेकिन अगले ही पल भारतीय खेमे में एक बार फिर से सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि युवराज का एक बेहतरीन शॉट सीधा बॉलर के हाथों में जा फंस जाता है और युवराज कॉट एंड बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। बैक टू बैक विकेट लेकर कंगारू काफी हद तक मैच में वापसी कर चुके थे, लेकिन कंगारुओं के लिए काल बनकर टीम इंडिया का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब मैदान पर आ चुके थे। कंगारू किसी भी हाल में इस मैच को जीतकर भारत से बदला लेना चाहते थे और उन कंगारुओं को ये बात भी अच्छे से मालूम था कि जब तक ये बंदा बल्ला थामे क्रीज पर खड़ा रहेगा ऑस्ट्रेलिया को जीत कभी नसीब नहीं होने देगा। इसीलिए कंगारुओं ने धोनी को आउट करने के लिए एक शर्मनाक और गिरी हुई हरकत कर डाली। धोनी की पारी की पहली ही गेंद पर कंगारू गेंदबाज ने एक खतरनाक बाउंसर मारी। 150 किलोमीटर की तेज गेंद सीधा धोनी के हेलमेट पर जाकर के लगती है। कंगारू जानते थे कि धोनी को आउट करना तो मुश्किल है, इसलिए उनका प्लान था धोनी को इंजर्ड कर रिटायर हर्ट करने का। पर टीम इंडिया का कप्तान इतना कमजोर नहीं हो सकता। धोनी ने अगले ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ अपना खाता खोला और खाता खुलते ही धोनी अब कंगारू गेंदबाजों के रसीद काटने शुरू कर दिए थे। 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने 3 विकेट खोकर 100 रनों के स्कोर को भी पार कर दिया था। अब दोनों छोरों से गंभीर और धोनी कंगारुओं को अपना पावर दिखा रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी तेजी से बढ़ रही थी।
जो कंगारुओं को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। आउट करने की क्षमता तो कंगारुओं में थी नहीं, इसलिए फिर से कंगारू बेईमानी करने पर उतर पड़े। एक बेहतरीन शॉट लगाकर जब धोनी रन लेने के लिए दौड़े तो जॉनसन जानबूझकर धोनी के रास्ते में खड़ा हो गया ताकि धोनी क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और उनको रन आउट कर दिया जाए। कंगारुओं के इस बेहुदापन को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस जीत के लिए कितना पागल थी। कंगारुओं की टीम मैच हारता देख अब बेईमानी करने पर उतर आए थे। जॉनसन के इस रवैये से धोनी को बड़ा गुस्सा आया। ऐसी गिरी हुई हरकत करके कंगारू एक सोए हुए शेर को जगा रहे थे और जब शेर जागा तो उसके बल्ले से मानो अब रन नहीं बल्कि आग निकल रहे हो और इसी आग में धोनी ने राजधानी एक्सप्रेस की गति से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ गंभीर भी अर्धशतक पूरा करने के बाद शतक की तरफ देख रहे थे, लेकिन तभी एक डायरेक्ट हिट ने गंभीर की पारी को समाप्त कर दिया। लेकिन धोनी का रौद्र रूप और धमाकेदार प्रहार अब भी मैदान पर भौकाल मचाए हुए था, जिससे कंगारुओं का फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। दंड भेद चोरी चमारी बेईमानी इन सारे नीतियों को अपनाकर भी कंगारू धोनी को रोकने में नाकाम थे और टीम इंडिया का ये कप्तान चौके छक्के जड़ मानो कंगारुओं के जले पे नमक डाल रहा था। कंगारू जितनी तेजी से धोनी को बॉल डाल रहे थे, धोनी उसके डबल स्पीड से बॉल को बाउंड्री के पार भेजे जा रहे थे। अब धोनी 94 रन पर आ चुके थे, जहां अगले ही बॉल पे धोनी ने एक शानदार छक्का जड़ अपना शतक पूरा किया और इस शतक के बाद धोनी दोगुने जोश से एक बार फिर से कंगारुओं के टिकट काटने में लग जाते हैं। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बच गया था जो धोनी के धमाकेदार शॉट से अछूता रह गया हो। भारत को भारत के घर में हराने का सपना कंगारुओं की आंखों में अब टूटने लगा था, जिससे उनपे पागलपंती का भूत भी उनपे सवार होने लगा था और इसी पागलपंती में अब कंगारू खुद अपने खिलाड़ियों को ही गाली गलौज देने पर उतर आए थे। धोनी के इस भौकाल ने तूफान की गति से मात्र 107 गेंद में 124 रनों की धमाकेदार और अद्भुत पारी खेली, जिसके बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 354 रनों का एक बेजोड़ और बृहद पहाड़ ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा किया। जवाबी कार्रवाई में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो टीम इंडिया के गेंदबाजों ने कंगारुओं को घुटनों के बल पर बैठा दिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र 255 रनों पर ही ढेर हो जाती है और भारत ने 99 रनों से इस मैच को जीत लिया। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से कंगारुओं के परकच्छे उड़ा दिए थे, धोनी की इस दमदार पारी के नाम इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।